जनवरी का महीना शुरू हो चुका था। हिमगढ़ गांव में मानो ठंड अपना कहर बरसाने में बिल्कुल तरस नहीं खा रही थी। पूरी सड़क कोहरे से ढकी रहती और चारों तरफ सर्द हवा का पहरा रहता। ठंड इतनी बढ़ गई है और मेरे पास बदन ढकने को एक गर्म कपड़ा तक नहीं है। देखो, ये फटे कपड़े मुझे पड़ोस के चाचा ने दिए हैं। अभी इन कपड़ों से काम चला लो, वैसे भी इतनी ठंड अभी नहीं है। बोलते बोलते तुम खुद कांप रहे हो और कह रहे हो कि ठंड नहीं है। सच तो ये है कि जेब में पैसे नहीं है कि गर्म कपड़े खरीद सकें। तुम्हारे उस काम का क्या हुआ? किस काम की बात कर रही हो? अरे वही काम जिसमें तुम्हें 250 रुपए की मजदूरी मिलती थी। अच्छा, वो ठंड के कारण ठाकुर का बेटा बीमार हो गया, इसलिए ठाकुर ने वो काम 10 दिन तक बंद रखा है। फिर कब तक ऐसे घर में बैठे रहोगे? जाओ, कुछ काम ढूंढो, वरना कल रात भूखा ही सोना पड़ेगा। रामू उदास होकर इतनी ठंड में भी अपने घर के चूल्हे के लिए काम ढूंढने निकल गया। रास्ते में उसे रमेश, गणेश और सुरेश मिलते हैं। अरे वो देखो, अरे रामू इतनी ठंड में कहाँ जा रहा है? ओ रामू, कहाँ जा रहे हो? हाँ, बैठो, आग सेकते हैं। काम की खोज में जा रहा हूँ गणेश भाई। इतनी देर में तुम्हें काम नहीं मिलेगा, इससे अच्छा आओ हमारे साथ, आग सेको, बहुत मजा आ रहा है। घर में खाने को खाना नहीं है और मैं मजे से यहाँ आग सेकूं तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर कहीं काम मिले तो हमें भी बताना, हम भी 4 पैसे कमा लेंगे। रामू वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वो देखता है कि गांव के पुराने प्रधान के घर पर कुछ काम चल रहा है। मालिक, क्या कोई काम मिल सकता है? हाँ, काम तो है, लेकिन ठंड के कारण कोई मजदूर नहीं मिल रहा। मुझसे कहिए, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। सोच लो, ठंड में वो काम खून जमा देने वाला है। चलेगा मालिक, बस आप काम तो बताइए। प्रधान उसे अपने तालाब पर ले जाता है और कहता है, ये तालाब देख रहे हो? इसके आसपास बहुत सी घास उग गई है। इन्हें काट दो और इन घास में पानी और खाद मिलाकर मेरी बकरियों को खिला दो। ठीक है मालिक, हो जाएगा। हड्डियां जमा देने वाली ठंड में उसको तालाब के किनारे काम करना था। उसने गर्म कपड़े भी नहीं पहने थे। अरे मैया, कितना ठंडा पानी है, मेरे तो जोड़ियां ही जम गईं। इतना सारा घास कैसे अकेला काटूंगा? रामू ठंड से घास काटने लगता है। वो शाम तक पूरी घास काट देता है। ठंड से उसकी हालत भी खराब हो रही थी। लीजिए मालिक, आपका काम हो गया। इतना सा काम करने में तूने पूरा दिन लगा दिया। कितना धीरे धीरे काम करता है तू। पानी बहुत ठंडा था मालिक, इसलिए मेरे हाथ सही से काम नहीं कर रहे थे। चल ठीक है, यह कुल्हाड़ी और औजार अपने साथ ले जा। कल एक और जगह इसकी जरूरत पड़ेगी, ले जा। मैं कल दूसरा काम दूंगा। ठीक है मालिक, लेकिन मेरी आज की मजदूरी? हाँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। ये लो 100 रुपए, तेरी मजदूरी। मालिक, इतनी ठंड में पूरा दिन तालाब के पास काम किया, फिर बस 100 रुपए? हाँ, तो क्या 1000 रुपए दे दो? इतने से काम का चुपचाप लेना है तो ले चल, हैं? वरना सब कल दूंगा। ठीक है मालिक, दे दीजिए। रामू हाथ में मजदूरी लेकर और हाथ में औजार व कुल्हाड़ी लेकर अपने घर लौट जाता है। आज बड़ी देर कर दी घर आने में आपने? हाँ, आज काम थोड़ा ज्यादा था, इसलिए देर हो गई। दीजिए, आज कितनी मजदूरी मिली? मजदूरी तो 100 रुपए ही मिली है। क्या पूरे दिन में बस 100 रुपए ही कमा पाए? हाँ, लेकिन कल भी काम पर बुलाया है, बोला है कल ज्यादा मिलेगा। इतने से क्या होगा? देखो, घर की छत भी टूट गई है। रात भर ठंडी हवा अंदर आती है। उसकी मरम्मत कराएंगे कि रोटी का जुगाड़ करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुधा आलू की सब्जी बनाती है और रामू चूल्हे की आग के पास बैठ जाता है। गरम कपड़े ना होने के कारण रामू और सुधा के पास ठंड से बचने का
यही एक रास्ता था। लो, आज के खाने में बस यही बना पाई। अगर रोटी ना होती तो बस आलू खाकर ही सोना पड़ता आज। कोई बात नहीं, आलू से पेट तो भर जाएगा। वैसे भी कल मजदूरी ज्यादा मिलने वाली है। कल जाने से पहले छत की मरम्मत करा देना। ये जो औजार लाए हो, इन्हें कुछ पत्ते तोड़कर छत पर लगा देना। हाँ, इससे ठंडी हवा घर के अंदर नहीं आएगी ना। हाँ, ये अच्छा सोचा तुमने। इसमें हमारे पैसे भी नहीं लगेंगे। रामू और सुधा उस ठंडी भरी रात में कपड़ों में लिपटकर और बच्चे कुछ कपड़ों से बने कंबल में सो जाते हैं। फिर अगली सुबह पता नहीं आज प्रधान क्या काम बताएगा। कल तो ठंड की वजह से मेरी जान ही निकल गई थी और आज तो कल से भी ज्यादा ठंड है। ये लो, गर्म पानी पी लो, इससे ठंड कम लगेगी। क्या सिर्फ गर्म पानी? आज चाय नहीं मिलेगी? चाय के लिए घर में दूध नहीं है और दूध के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, पानी ही दे दो। आज मैं घर आते वक्त दूध ले आऊंगा। और हाँ, ये छत की मरम्मत करनी है, भूल मत जाना। काम पर जाने से पहले इसे जरूर कर देना। हाँ, पत्तियां काट कर लाता हूँ, बड़ी पत्तियों से हो जाएगा। ठीक है। रामू उस कड़क ठंड में जंगल की तरफ निकल जाता है, अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए। रास्ते में उसे फिर रमेश, सुरेश और गणेश दिखाई देते हैं। रामू भाई, आज तो औजार लिए अच्छे लग रहे हो। नहीं नहीं, वो जो कल तालाब में काम मिला था ना, ये उसी के औजार है। आज फिर वहीं जाना है। अरे कितनी मजदूरी दे रहे हैं? कल तो 100 रुपए ही दिए थे। क्या सिर्फ 100 रुपए में, इतने कम पैसे में तुमने इतनी ठंडी में जाकर काम किया? हाँ, घर बैठने से कुछ नहीं होगा, हाथ पैर तो चलाने ही पड़ेंगे। रामू पत्तियां तोड़ने जंगल की तरफ अपना सफर फिर शुरू करता है और बीच में देखता है कि गांव के मंदिर में कुछ खाने को बट रहा है। वाह, आज तो मंदिर में अच्छा प्रसाद मिल रहा है। चलो आज इसे ही खाकर भूख मिटा लेता हूँ और सुधा के लिए भी ले लेता हूँ। रामू मंदिर में जाकर पत्तल में प्रसाद लेता है और कुछ प्रसाद सुधा के लिए भी रख लेता है। फिर जंगल से बड़ी बड़ी पत्तियां तोड़कर घर लाता है। ये खा लो। आज मंदिर के प्रसाद में हलवा था, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। हलवा? वैसे अभी कल से भूखी हूँ, कम से कम इससे भूख तो मिटेगी। हलवे को पत्तल में देख सुधा के मन में एक तरकीब आती है और वो रामू से कहती है, ये देखो, ये पत्तल, ये सब लोग शादियों में, मंदिरों में, प्रसाद में हर जगह इस्तेमाल करते हैं। हाँ हाँ, इसमें कोई नई बात नहीं है। अरे मैं जानती हूँ कोई नई बात नहीं है, लेकिन तुम जो जंगल से पत्तियां लाए हो, उससे भी ये पत्तल बन सकता है। हाँ, बड़े आराम से बन सकता है। तो क्या हुआ? अरे मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम इसे बनाकर बेचे तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे और ये आराम का काम भी है, जिसे हम दोनों घर पर रहकर ही आराम से पूरा कर सकते हैं। हाँ, ये अच्छा तरीका है पैसा कमाने का। मैं आज जब काम से लौटूंगा तब जंगल से ढेर सारी पत्तियां लेकर आऊंगा। हाँ, और आज भी एक कुल्हाड़ी लेकर आना, जिससे तुम और ज्यादा पत्तियां तोड़ सको। रामू फिर कुल्हाड़ी लेकर अपने काम पर चला जाता है। आज बड़ी देर कर दी रामू, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। माफी मालिक, आज मेरी तबीयत जरा खराब थी इसलिए देर हो गई। चल, बातों में समय मत कमा। हाँ, चल काम कर। पहले उसे काम बताया जाता है और शाम तक रामू काम को अच्छे से पूरा कर देता है। ये ले तेरी 250 रुपए की मजदूरी। आज काम अच्छा किया तूने। धन्यवाद मालिक। मालिक, एक विनती है। हाँ हाँ, बोल। क्या मालिक, क्या मैं आपकी एक कुल्हाड़ी ले जा सकता हूँ? वो मेरी छत की मरम्मत करनी है इसलिए। ठीक है, लेकिन कल वापस दे देना। ठीक है मालिक, जरूर। रामू शाम को मालिक की कुल्हाड़ी लेकर घर आ जाता है। आज कितनी मजदूरी मिली? आज अच्छी मजदूरी मिली, 250 रुपए। हाँ, कल से तो बेहतरी है। पता है ना, कल सुबह जंगल जाना है तुम्हें पत्तियां तोड़ने। हाँ हाँ, याद है। पहले जल्दी से चूल्हा जलाओ, ठंड से हड्डियां जम रही हैं मेरी। अगले दिन रामू कड़क ठंड में सुबह सुबह जंगल की ओर चल देता है। मैं जंगल जा रहा हूँ, तब तक तुम सब तैयारी रखना। आते ही पत्तल बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, जल्दी आना। रामू, आज फिर से जा रहे हो काम पर, और आज इतनी जल्दी क्यों?
लगता है अच्छा काम मिल गया तुमको। नहीं नहीं, आज काम पर नहीं जा रहा हूँ, आज जंगल जा रहा हूँ, पत्तियां तोड़ूंगा। पत्तियां? वो भला क्यों? बस यूं ही छत की मरम्मत करने के लिए। अच्छा ठीक है, ठंड ज्यादा है, जंगल से ठीक से आ जाना, अंदर ना जाना। रामू उस कड़क ठंड में कोहरे से घिरे रास्ते पर चलते चलते जंगल पहुंच गया। वो वहां से ढेर सारी बड़ी बड़ी पत्तियां तोड़कर घर वापस आता है। सुधा सुधा, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी पत्तियां मिली हैं। क्या ये पत्तल के लिए काफी रहेंगी? वाह क्या बात है, ये तो पत्तल के लिए एकदम सही है। रामू और सुधा दोनों पत्तल बनाने में जुट जाते हैं। दोनों ही बहुत कम समय में काफी पत्तल बना लेते हैं। हमने तो ढेर सारे पत्तल बना लिए हैं, लेकिन अब बेचे कहाँ? अरे वहीं पर जहाँ से हमें ये तरकीब सूझी थी। मतलब? मंदिर की बात कर रही हूँ, वहीं जाकर बेच दो। वैसे भी मंदिर में रोज प्रसाद मिलता है, वहाँ इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। रामू सारे पत्तल को एक बोरे में भर लेता है और मंदिर में ले जाने के लिए निकल जाता है। उस दिन रामू को ठंड कम लग रही थी, क्योंकि पत्तल से भरा बोरा उसके शरीर को गर्म रख रहा था। वो कोहरे को चीरते हुए मंदिर तक पहुंचता है। पुजारी जी, क्या ये आप सारे पत्तल खरीद लेंगे? ये सारे पत्तल हमने घर पर ही बनाए हैं और आपको कम दाम में दे दूंगा। हाँ, वैसे भी कल के महाप्रसाद में इनकी जरूरत होगी। ये सारे पत्तल यहीं रख दो, ये लो तुम्हारे 300 रुपए। इतने पैसे देखकर रामू की आंखों में चमक आती है, और वो चमक उस कड़क ठंड से कम नहीं बल्कि एक आग का काम करती है। रामू अपनी कमाई लेकर घर आ जाता है। क्या हुआ, सारे पत्तल किसी ने खरीदे? हाँ, मंदिर में सारे पत्तल बिक गए और ये लो 300 रुपए। आज तो हमने इतने कम समय में ही 300 रुपए कमा लिए। ऐसे ही सुधा और रामू पत्तल बनाकर बेचते रहे। अब वो ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े भी खरीद लेते हैं और आराम से ठंड के मौसम का मजा लेते हैं। अगर रामू ठंड से डरकर अंधेरे में घर बैठ जाता तो उसे आज इतनी अच्छी जिंदगी नहीं मिल पाती। क्योंकि हमें हालात से डरना नहीं चाहिए, बस खुद पर यकीन करके अपना काम करना चाहिए। जो लोग काम ना करने का बहाना खोजते हैं, वो अपनी जिंदगी में आगे कुछ नहीं कर पाते।